नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हम लोग 74 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। सब मेरे बाद दोहराइए। लास्ट श्लोक में हम लोग ने देखा पांडव बोल रहे हैं कि भगवान उन लोग के प्रति बहुत कृपा किया और अग्र पूजा पहले स्वीकार किया। जब युधिष्ठिर महाराज राज से यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने अग्र पूजा स्वीकार किया। 74 नंबर श्लोक। अधुना वंचितस्तेन अधुना वंचितेन वयं जीवाम तत्कथम् वयं जीवाम तत्कर्षणमपि ब्रह्मन् तद्दर्शनमपि ब्रह्मन् जन्नोः भूदि दुर्गतम्। हे ब्राह्मण, बोल रहे हैं नारद मुनि को, हे ब्राह्मण अधुना नहीं तो আমরা তাহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া কিরূপ জীবন ধারণ করি, এক্ষণে তাহার দর্শনেও আমাদের ভাগ্য দুর্ঘট হইয়াছে। আমাদের নিকট অগ্রপূজা শিকার रूप महोत्सव संपादन दूरे थाकुक। तो बोला भगवान अगर हम लोग के प्रति कृपा नहीं करते तो अभी तो भगवान नहीं है हम लोग के पास, लेकिन फिर भी हम लोग जीवित कैसे? How can we maintain our lives after being cheated by him? हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा ये समझाइए ना। चीटेड भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं हाउ कैन वी मेंटेन आवर लाइव्स भी, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं। Being cheated by him. Now even his darshan has become extremely difficult for us to attain. मतलब by removing himself from their sight, that is cheating. They are referring over here. Absolutely. Yes, Nirmala Matai ji, Hindi. एक सेकंड प्रभु, फैन ऑफ कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा श्लोक नंबर है? 74. हे ब्राह्मण श्री नारद, अब हम उनके द्वारा वंचित होकर किस प्रकार अपना जीवन धारण करें? अब तो उनके दर्शन भी हमारे लिए अति दुर्लभ हो गए हैं। ओके, अगला श्लोक 75 नंबर। हाँ माता जी, गायत्री माता जी। श्री परीक्षित वाच श्री परीक्षित वाच अश्वत्वा वचनं तेषां द्रौपदी शोकविह्वला संस्तभ्य यत्नाद आत्मानं कुर्वन्ति अहस गद्गदम्। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, তাহাদের সেই সকল কথা শুনিয়া শ্রী দ্রৌপদী দেবী শোক বিহল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগলেন। পরে যত্ন সহকারে আপনাকে কিঞ্চিত সুস্থির করিয়া গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, उन सब की वार्तालाप को सुनकर द्रौपदी शोक से विह्वल होकर क्रंदन करने लगी। फिर यत्न पूर्वक कुछ धीरज धारण कर गदगद वाणी से कहने लगी। तो एक एक करके सब पांडव बोल रहा था। नारद मुनि को भगवान के गुण कीर्तन कर रहा था। पहले युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव एक साथ, अभी द्रौपदी। तो ध्यान रखिए। श्री कृष्ण वाच श्री कृष्ण वाच। ये कौन बोल रहा है?
द्रौपदी कृष्ण उसके हैं द्रौपदी के लिए कृष्ण हाँ। श्री कृष्णे मम प्राण नहीं श्री कृष्ण मम प्राण श्री कृष्णेन मम प्राण श्री कृष्ण मम प्राण सखेना बहुधा प्रपा सखेना बहुधा प्रपा निवारणीया दुष्टश्च निवारणीया दुष्टश्च मारणीया किलेदृश मारणीया किलेदृश कर्तव्यो अनुग्रहस्तेन कर्तव्यो अनुग्रहेण मतिर्मम सदेशयास्ति मतिर्मम अधुना पतितस्तात अधुना पतिताः पुत्रादयो अखिला रात्रि पुत्रादयो तत्रापि विदधे शोकम् तत्रापि विदते शोकम् इच्छानुसारिणी किन्त्वेच्छं प्राप्तुमात्मेष्टम् तत्तच्छलत्फलम् म्यूट कर दीजिए। सो द्रौपदी बोल रही है, श्री द्रौपदी देवी बोलिलेन प्राणसखा श्री कृष्ण बारंबार लज्जा निवारण कब किया था द्रौपदी का? वस्त्रहरण এবং অনির্বর্জনীয় মহাদোষকারী দুর্যোধন দুঃশাসনাদির ন্যায় অপরাপর তদনুগত দুষ্ট গণের বিনাশ সাধন করিয়া সর্বদা আমাদিগের প্রতি অধুনা কিন্তু পিতা দ্রুপদ ভ্রাতা দুষ্ট দ্রুম্নাদি ও পুত্র প্রতিবিধাদি प्रवृत्ति क्रमे क्रमे युद्धस्थले पतित हईलेन। तो भगवान ने हम लोग का हमारे हमेशा रक्षा किया, लज्जा निवारण किया, लेकिन बाद में एक एक करके सब मर गया। कौन कौन? मेरा पिता द्रुपद, मेरा भाई धृष्टद्युम्न आदि आदि माने और भी भाई था शायद, सब मर गया। और पुत्र द्रौपदी का पुत्र कौन? प्रतिबिंधादि, प्रतिबिंद और आदि। हम लोग को मालूम है ना 5 पुत्र मर गया कैसे? वो अश्वत्थामा ने मार दिया। जी प्रभु। तो इन सब को क्रमे क्रमे युद्धस्थले पतित हईलेन, सब एक एक करके मर गया। तथापि आमी सकलेई श्री कृष्ण इच्छा, ये सब भगवान का इच्छा जानिया शोक प्रकाश करी नहीं, लेकिन हम दुख नहीं लगे कि सब भगवान का इच्छा है। किंतु সেই শোকের ছলে আমি নিজে অভিষ্ট কোনো এক ফল লাভের আশা পোষণ করেছিলাম, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा आशा था। क्या आशा? वो अगले श्लोक में देखेंगे। हिंदी। श्री द्रौपदी ने कहा, मैं ये आशा करती थी कि मेरे प्राण सखा श्री कृष्ण ने जिस प्रकार पहले बहुत बार मेरी लज्जा बचाई है तथा महादोषी दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करके सदैव हमारे प्रति अनुग्रह किया है, अतः पहले की भांति वे अब भी अनुग्रह करते रहेंगे तथा यही उनका कर्तव्य भी है। यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न आदि पुत्र प्रतिविंध्य आदि सब एक एक करके युद्ध भूमि में मारे गए हैं, तथापि मैंने सब कृष्ण की इच्छा है तथा प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना ही परम सुखप्रद होता है, ऐसा जानकर तनिक भी शोक नहीं किया। किंतु उन समस्त शोक के छल से मैं अपने अभिष्ट किसी एक फल को प्राप्त करने की आशा पोषण कर रही थी। अगला श्लोक 3 ठो श्लोक एक साथ है। नहीं अलग अलग है।
इंग्लिश में एक साथ दिया हुआ है, हिंदी में क्या एक साथ दिया हुआ है? 79, 80, 81 नहीं अलग प्रभु जी अलग एक ही है। अलग दिया हुआ है, ठीक है। तेन संत्वा हितव्याहम् बन्धुजना स्वयं श्री कृष्णेनोपविश्यत्र श्रीकृष्णेनोपविश्यात्र मत्पार्श्वे युक्तिपटावे। मत्पार्श्वे युक्तिपटावे। हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु वो जो लास्ट श्लोका पढ़ा ना 78 नंबर लास्ट लाइन, वो थोड़ा समझाइए ना प्रभु। वो हिंदी में जो पढ़ा था अभी माता जी ने लास्ट लाइन 78 वाला। मैंने इतना कुछ सहन किया, इसके बदले में मेरा एक इच्छा है, आशा है। अभी वो पता चलेगा क्या आशा है इस श्लोक में। हाँ, तो म्यूट करिए। अभी द्रौपदी बोल रही आशा करियाছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে নিয়ত অবস্থান পূর্বক আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যুক্তিপূর্ণ মধুর বচনে আমায় আপ্যায়িত করবেন এবং বন্ধুজনের বিয়োগ সান্ত্বনা प्रदान करिবেন। ये मेरा आशा था कि भगवान कम से कम हमको बुलाएगा, इतना लोग हमारा मारा गया, कम से कम सांत्वना देगा, थोड़ा मुझे कंसोल करेगा। मेरा पिता मर गया, भ्राता भाई लोग मर गया, पुत्र लोग मर गया। हिंदी। मैंने आशा की थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहकर तथा स्वयं मेरे पास में बैठकर अपने युक्तिपूर्ण सुमधुर वचनों के द्वारा मुझे सुखी करेंगे तथा मरे हुए बंधु बांधवों के वियोग के लिए मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। 80 नंबर श्लोक। तानि तानि ततस्तस्य पाठव्यानि मया सदा मधुरानि मनोजानि स्मितवाक्यामृतानि द्रौपदी बोल रही है, আমি সর্বদা তাহার মানে ভগবান का সেই মৃদু মধুর হাস্য, মৃদু মধুর হাস্য স্মাইল সহকৃত বাক্যামৃত পান করিব এই প্রকার আশা হইয়াছিল। हिंदी। अतः मेरी ऐसी आशा थी कि मैं सदैव उनके उन मधुर हास्य युक्त वचनामृत का पान करूंगी। वचन लिखा है, वाचन सहकृत वाक्यामृत पान कर। ओके। तदस्तु दूरे दौर्भाग्यं पूर्ववदप्यसौ नायकतो दया कस्य मंतव्यमायका मुने। हाय সেই আশা পূর্ণ হইয়া দূরে থাকুক, আমার দুর্ভাগ্যবশত তিনি এখন পূর্বপদ আগমনই করবেন না। অতএব হে মুনে, আমি শ্রীকৃষ্ণের কি দয়াবোধ করিব। हिंदी। हाय उस आशा के पूर्ण होने की बात तो दूर रहे, मेरा दुर्भाग्य ही है कि अब तो वे पहले की भांति हमारे पास आते भी नहीं हैं। अतएव देव ऋषि श्री नारद, मैं इसको कैसे श्री कृष्ण की कृपा समझ सकती हूँ। मत सोचिएगा कि भगवान अंतर्धान हो गया है, भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं द्वारिका में, ठीक है। अगला श्लोक 82 नंबर। श्री परीक्षित वाच श्री परीक्षित वाच तथा कुंती दर्शन जीवन शास्त्रं स करुणां प्राह स्मरन्ति तत्कृपा कृते।
हरे कृष्णा प्रभु, आपने अभी लास्ट जो बोला अभी मत सोची कि डिसअपियर हो गए, वो क्या था प्रभु? इससे कनेक्टेड था कुछ क्या? हाँ, लोग सोच सकते हैं शुभ प्रभु कि द्रौपदी बोल रहे हैं कि अभी तो आएंगे नहीं, और तो लोग सोच सकते हैं कि शायद भगवान ऑलरेडी लीला समाप्त कर चुके हैं। तो फिर मैंने बोला भगवान लीला नहीं समाप्त किया है, भगवान द्वारिका में है। गॉट इट? यस प्रभु, थैंक यू। क्या मैंने श्लोक पढ़ लिया, अनुवाद। अभी द्रौपदी भी हो गया, अभी किसका टर्न है? अभी कुंती महारानी श्री परीक्षित बोलिले, অতঃপর শ্রী কৃষ্ণ দর্শন জীবনা শ্রী কুন্তি দেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও অকৃপা স্মরণ করিয়া শোকাতুরা হইয়া সজল নয়নে করুণ স্বরে বলিতে লাগিলে। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, तब श्री कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली श्री कुंती देवी श्री कृष्ण की कृपा तथा उपेक्षा को स्मरण कर शोक से आतुर होकर अश्रु बहाती हुई करुण स्वर से कहने लगी। श्री पृथोवाच अनाथाय सपुत्राय जनतो पराय मोचनात् सम्यक् देवकी मातृतोऽपि कृपा विशेष कृष्णस्य मनोमितो मया। শ্রী কুন্তি দেবী বলিলেন, আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় আপাদ মিউট করি আপাদ সাগরে। अरे कहाँ से आवाज आ रहा है? गायत्री माता जी म्यूट करिए प्लीज। আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় আপাদ সাগরে নিমজ্জিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বারংবার ওই সকল বিপদ হইতে সত্বর উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই জন্য আমার অনুমান হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী মাতা হইতেও আমার প্রতি কৃপা विशेष प्रकाश करियाছেন। हिंदी। श्री कुंती देवी ने कहा, मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे बारंबार उन सभी विपत्तियों से मुक्त किया था। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि श्री कृष्ण ने अपनी माता श्री देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की है। 84 सचाधुनात्मनो अन्येषां अपि गेहेषु सर्वथा स्त्रीणां निहता बन्धूनां महारोदन संस्कृते मानस्य पद जातु प्राप्नोति कियन्मम। তাহার কিন্তু ওই কৃপা বিশেষ অধুনা আমার হৃদয়ে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার যে কৃপা আছে একথাও মনে করিতে পারিতেছি না। কারণ এখন চারিদিকে কেবল হাহাকার রব। আপনার ও অন্যের গৃহে নিহত বন্ধু রমণীগণের महारोदन ध्वनि सुना जाइतेছে, क्योंकि अभी युद्ध खत्म हो गया, सब रो रहे हैं, जो जिनका हस्बैंड गुजर गया है युद्ध में। तो अभी सिर्फ रोना ही रोना सुनाई दे रहा है।
तो अभी हमको नहीं लग रहा है कि भगवान कभी आकर हमको सांत्वना देगा। हिंदी। उनकी उस विशेष कृपा को पाने की आशा तो दूर रहे, मेरे प्रति श्री कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है। अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण अपने और दूसरों के घरों से केवल हाहाकार की ध्वनि अर्थात स्त्रियों के रोने की आवाज ही सुनाई पड़ती है। अतस्तदर्शनात् त्वक्ता तदा विनित्य वै आपदा प्रार्थितस्तस्मिन् माया तद्दर्शने दर्शनापिका। अभी तो युद्ध हो गया, खत्म हो गया, अभी कुछ और दर्शन का कोई आशा नहीं है। उसीलिए क्या चाहिए अभी? कुंती मारने की प्रार्थना करते हैं अशोक प्रभु, ध्यान से देखिए। অতএব আমি তাহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি, এই জন্য তাহার দর্শন রহিত সম্পদের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার দর্শন প্রাপক आपद সমূহ प्रार्थना करेছি। लेट डेंजर कम, आपद और डेंजर आए तो फिर भगवान हमारे पास आएगा। हिंदी। अतः मैं उनके दर्शनों से वंचित हो गई हूँ, इसलिए उनके दर्शन से रहित संपत्ति सुखों की कामना को त्याग कर मैंने केवल उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की प्रार्थना की थी। विपत्ति चाहिए। और 86 नंबर श्लोक। दत्त निष्कांतकं राज्यं सुखिता इति पत्ना विहायस्मान् द्वारकायाम् अवस्थितम्। নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিয়াছে, অতএব পাণ্ডবেরা পরম সুখে বাস করিতেছে, এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেছেন। हिंदी। मैंने पांडवों को निष्कंटक राज्य प्रदान किया है, निष्कंटक मैंने अभी तो कोई झमेला नहीं है, एकदम फ्री, एकदम क्लीन क्लीन चिट राज्य, अभी कोई झमेला झगड़ा वाला किसी का नहीं है। आगे। अतः वे अत्यंत सुख पूर्वक वास कर रहे हैं, यह सोचकर श्री कृष्ण अब हमें त्याग कर द्वारकापुरी में विराजमान हो रहे हैं। अतोत्र तस्य कामाने सबे पगात बट अन्यधूनात्मना शीघ्र मरणाम तद अनुग्रहम। এই জন্য আমি তাহার এই স্থানে আগমনের আশাও ত্যাগ করেছি, পরন্তু এক্ষণে যদি আমার শীঘ্র মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার অনুগ্রহ মনে করি, তব তো আইগাই। हरे कृष्ण। हिंदी। इसलिए अब मैंने उनके यहाँ आने की आशा छोड़ दी है, परंतु अब यदि मेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाए तो उनकी विशेष कृपा समझूंगी। बंधु वत्सल इत्यासा संतुर्यश्च वलंबते सतुद्यत् यदुभिस्तस्य गाढ़ संबंधमर्शनात्। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু বৎসল এইরূপ ভাবিয়া পূর্বে যে আশা সূত্র অবলম্বন করিয়াছিলাম, কাহা সে আওয়াজ आ रहा है? म्यूट करिए प्लीज। এক্ষণে কিন্তু যাদবগণের সহিত তাহার গাঢ় সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া
সে आशा सूत्र छिन्न प्राय बोध হইতেছে। तो आप समझ रहे आस्ते आस्ते कहाँ जा रहा है लाइन, जादवों के पास, मतलब बोलेगा उधर भेजेगा शायद द्वारिका। हिंदी श्री कृष्ण बंधु वत्सल है, ऐसा सोचकर मैंने जिस आशा का सहारा लिया था, अब उनके यादवों के साथ प्रगाढ़ संबंध को देखकर यह आशा भी टूट गई है। हिंदी अच्छा, ये ज्योतिर्मय सीता माता जी प्रभु ये वाला थोड़ा समझाइएगा ना, क्या क्या समझ में नहीं है। ये लास्ट वाला क्या मतलब मैं वो आशा टूट गई है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? मैं सोचा था मतलब वो, हाँ बोलिए। मतलब वो यदु के पास जा रहे हैं तो उनको लगा कि वो रिटर्न आएंगे, वो आशा टूट गई क्योंकि वो यदु के पास चले गए इसलिए। हमको लगता था कि भगवान बंधु वत्सल है। बंधु वत्सल समझ रहे हैं ना, बंधु के प्रति ज्यादा कृपा करते हैं। तो बंधु तो यादवास भी है प्रभु। वो तो बाद में, पहले उन लोग के प्रति था, उसी में अच्छा। मेरे को आशा था। लेकिन अभी यादवों के साथ जो घनिष्ठता हो गया, इससे तो लग रहा है कि हम लोग के पास नहीं आएगा। अच्छा तो छिन्न प्राय बोध हुई है, छिन्न, वो जो आशा था अभी तक आशा छिन्न हो गया। अभी यादवों के साथ यानी द्वारिका में यादवों के साथ इतना गहरा मित्रता है भगवान का, अभी और आएगा नहीं। अगला श्लोक 89 को क्या बोलता है हिंदी में? 79 नवासी। नया साल को क्या बोलते हैं? नवासी, नववर्ष। नववर्ष, ओके। या नवासी तद्य, ये क्या? तद्याहितस्य परमा प्रिय, नहीं, तद्याहितस्य परमा प्रिय वर्ग मुखम है, नहीं, तद्याहितस्य, नहीं वो भी नहीं होगा। तद्याहितस्य, हाँ प्रभु वही होगा जो अभी आप इसके पहले बोले, वही होगा। पहला लाइन आप करिए। तद्याहितस्य परमा प्रियवर्ग मुख्यान् श्री यादवानिरुपम परमादाभि मग्नान् ठीक है, हो गया? तेषां महत्वम। नहीं हो रहा है। हाँ अरे प्रभु एक्चुअली बोलना नहीं आ रहा है ना, वर्ड इतना बड़ा है ना इसलिए बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में जाएगा प्रभु। तेषां महत्वम अतुलम भगवं त्वमेव जानासि तद्वयमहो किं युवर्णय मां। ये वही होगा, वही होगा प्रभु, आप ट्राई करिए, होगा। अच्छा, आप ट्राई करने से नहीं होगा। प्रभु आप कहाँ, मैं कहाँ प्रभु, आप ट्राई करिए। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। तद्याहितस्य परम प्रिय वर्ग मुख्यान्, बोलिए बोलिए। श्री यादवान् निरुपमा प्रमादब्धि मग्नान् तेषां महत्त्वमतुलं भगवंस्तमेव। हाँ ठीक है। जानासि तद्वयम् अहुकुम् उवर्णयेम। अतएव हे भगवान किसको बोल रहे हैं अशोक प्रभु? अरे कविता माता जी म्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ नारद मुनि को। अतएव हे भगवान আপনি সেই যাদবগণের নিকট গমন করুন, आप तुरंत द्वारिका जाइए। কারণ তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বর্গের প্রধান বলিয়া निरुपम प्रमोद सागरे निमग्न, एकदम भगवान के सागर में एकदम डूबा हुआ है। हरे कृष्ण। Absorbed in an ocean of inexpressible, unparalleled ecstasy। আর তাহাদের অতুল महत्व আপনিও বিদিত আছেন। তাহাদের অতুল महत्व আপনিও বিদিত। आप लोग भी उन लोग का महत्व के बारे में जानते हैं, यादव का।
अहो আমরা আর তাহা কি বর্ণন করিব? हम लोग भी वर्णन करेंगे क्या यादवों का गुड फॉर्चून? डू यू वांट अस टू डिस्क्राइब अबाउट यादवा's गुड फॉर्चून? ऐसे पूछ रहे हैं। हिंदी? यस, हिंदी कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? शुभंकरी राधे माता जी। अतएव हे भगवान श्री नारद, आप इन यादवों को ही निकट पधारिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रिय पात्र होने से अनिवर्चनीय है और अनिवर्चनीय अनुपम आनंद के सागर में निमग्न है। भाई पैं पू पी पी पू ऐसे कैसे पढ़े? एक साथ पढ़िए, ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक है प्रभु। अतएव हे भगवान श्री नारद, आप उनके यादवों के निकट पधारिए, क्योंकि वे कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय पात्र होने से अनिवर्चनीय है, अनुपम आनंद के सागर में निमग्न है। उनकी अतुलनीय महिमा को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अहो उनका और क्या वर्णन करूं। अगला श्लोक 90 तो 90 बोलते हैं ना। हाँ। श्री परीक्षित उवाच ओ यादवेन्द्र भगिनी सुत पत्नी माता श्रीद्वारकं मुनिवरस्त्वरया गतोऽसौ दण्ड प्रणामनि करे प्रविशन् पुरन्तर् यदु पुंगवंस्तान् ओके, अभी ये श्लोक में परीक्षित महाराज अपने माँ को बोल रही है। श्री परीक्षित बोललेन, हे माँ, तो আপনিও সেই শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুত পত্নী। ভগিনী সুত, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুत पत्नी। हाँ, बहन के मतलब बहन के बच्चे की तुम डॉटर इन लॉ हो ना, सुता। मतलब तुम सुते हो, मतलब तुम बहू हो। सुता मीन्स बहू ना, तो तुम सुता हो, भगनी की सुता हो, मतलब बुआ की बहू। नहीं, कृष्ण के भगवान सुभद्रा की पुत्र वधू है ना, ये उत्तरा। उसी तो बोल रहे, उत्तरा तो सुभद्रा के पुत्र वधू। हाँ। সুতরাং परम सौभाग्यशीला, मेरे माँ को बोला, अभी बहुत भाग्यवान है। क्यों बोल रही है? क्योंकि यादवों का अभी गुण कीर्तन कर रहा था ना, तो देखा जाए तो ये भी तो यादव का ही कुल में है ना, जो उत्तरा है। এই কথা শুনিয়া শ্রী নারদ অতি সত্বর দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে সেই দ্বারকাপুরী পুরে উপনীত হইয়া বারবার দণ্ডবত প্রণাম করিতে করিতে পুরো মধ্যে দ্বারকাপুর के अंदर প্রবেশ করিলে दूर হইতে সৌভাগ্যবান যাদবগণকে দর্শন করিলেন। হিন্দি? हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए। प्रभु, सुभद्रा महारानी यादव कुल से है ना, कृष्ण की बहन है, तो उत्तरा थोड़ी है कुल से। उत्तरा तो क्योंकि बहू है इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रही है वो कुल को, लेकिन वो तो उत्तरा उस कुल से नहीं है। सुभद्रा महारानी है इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सुभद्रा की बहू है उत्तरा, इसलिए। शादी के बाद तो उस कुल के हो गई ना। हाँ, ठीक है। विवाह के बाद कुल के हो गए, यहाँ या ना? कुछ बोली नहीं रही है। प्रभु जी, शादी के बाद उसकी कुल की हुई है। हाँ, शादी के बाद तो यादव कुल के नहीं हो गई। हाँ,
तो वही तो। नहीं, यादव कुल की कैसे हो गई? पांडव कुल की है ना अभी तो। शी रिप्रेजेंट, उनका ननिहाल हो गया ना, तो वो रिप्रेजेंट करती है, पर वो कुल की तो नहीं हो गई है, ननिहाल के कुल की, वो तो कुल पांडव ही रहेगा। नहीं, यदु हो जाएगा। प्रभु कैसे होगा? प्रभु सुभद्रा तो बहन है, जब वो ससुराल में आ गई तो उनका कुल तो पांडव का कुल। उत्तरा का बात नहीं किया जा रहा है, उत्तरा का बात किया जा रहा है। तो उत्तरा इज सुभद्रा डॉटर इन लॉ ना। हाँ, तो उत्तरा का किनके साथ विवाह हुआ? अभिमन्यु के साथ। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ। तो अभी यादव नहीं हो गया फिर? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अभी कुरुवंश की पांडव है ना, कुरुवंश ही हो गई ना वो तो। की बधू। रुकिए, मुझे फिर से पढ़ने दीजिए। आपनियों से श्री कृष्ण पूरी कुरुवंश की हुई है। সুতরাং পরম সৌভাগ্যশীলা আপনিও সেই শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুত পত্নী। अच्छा, वंश छोड़िए, ऐसे ही बोले कि आप भी भाग्यवान है, क्योंकि आप भी भगवान का ही बहन की लड़की की बहुमा है। ठीक है, उस हिसाब से अभी वंश मत लाइए। ओके, तो अभी तुरंत नारद में फुल स्पीड भागा। कहाँ भागा? द्वारिका। और द्वारिका दूर से देख रहे सब यादवों को दर्शन कर रहा है। यस, सुदामयी वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य में भी यही दिया है कि यादवों से उनका संबंध है, वंश से कोई मतलब नहीं है। हाँ, indirectly she is related to Yadu dynasty because of Subhadra, but Uttara is not from that कुल and she doesn't represent also that कुल, मतलब उस कुल की नहीं है वो तो कुरु कुल की हो गई ना जब शादी हो गई तो। शादी के आगे तो थी। नहीं, उत्तरा थोड़ी कोई, उत्तरा यदु से नहीं आई, उत्तरा यदु से नहीं आई प्रभु, आप फिर गलत सोच रहे। माता थोड़ा दूर से बोले ना, बहुत जोर होता साउंड। चाहिए तो ठीक है, देखते हैं आगे। यस, हिंदी। अतएव आप ही यादवों के समीप पधारिए और उनका अनुगमन कीजिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय श्री ब्रादी देवता गौर आदि। ये रॉन्ग हो रहा मत प्रभु, आगे दूसरा पढ़ रहे थे, ये रॉन्ग हो रहा है। चश्मा है। हाँ प्रभु, ये गलत हो रहा है, हम आगे दूसरा पढ़े थे एक लाइन। हाँ, ये ठीक है। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, आप भी उन्हीं श्री कृष्ण की बहन की पुत्री की पत्नी हैं, अतएव आप भी परम सौभाग्यशाली हैं। इसका पश्चात देवर्षि नारद ने उसी समय द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया और शीघ्र ही उसे द्वारकापुरी पहुंचकर बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें पुरी के भीतर प्रवेश किया तथा दूसरे ही सौभाग्यशाली यादवों को दर्शन किया। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी नारद मुनि कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। 91 सभायम श्री सुधार्मायम यथा क्रमान निज सौंदर्य भूसाध्यम पारिजात ऋग आचितान। ये द्वारिका में सभा का नाम क्या है? सुधर्मा। श्री सुधर्मा। श्री सुधर्मा। हाँ, 91। ओके, कहाँ आवाज आ रहा है? हाँ, गायत्री माता जी म्यूट करिए। प्रभु ये क्या बोले? सुधर्मा। श्री नारद देखिलेन যাদবগণ যথাক্রমে শ্রী সুধর্মা नामनी सभाয় सुखासीन মানে बहुत सुख से बैठा हुआ है এবং নিজ নিজ সৌন্দর্য ভূষণ ও পারিজাত পুষ্পের মাল্লাদি দ্বারা विभूषित होइया शोभा पाइतेছেন। क्योंकि पारिजात वृक्ष तो पूरा उखाड़ के लेके आया, द्वारिका में ही है, तो फ्लावर सप्लाई अच्छा है। हिंदी।
श्री नारद ने देखा यादवगण श्री सुधामा नामक सभा में सुधर्मा नामक सभा में कर्मानुसार सुखपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे तथा अपने अपने सौंदर्य अलंकार और परिजात पुष्पों की माला आदि द्वारा वशीभूत होकर सुशोभित हो रहे थे। हरे कृष्ण। दिव्याति दिव्य संगीत नृत्यादि परमोत्सवे सेव्यमानान् विचित्रोक्त्य सेव्यमानांश्च वन्दिभिः আর দিব্যাতি দিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মহোৎসবে মুখরিত এবং বন্দীগণ বিচিত্র বাক্যে তাহাদের স্তব করিতেছেন। হিন্দি। यहाँ दिव्य से अति दिव्य संगीत और नृत्य आदि के महोत्सव हो रहे थे तथा बंदीजन दास विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुति कर रहे थे। हरे कृष्ण। अन्योन्यम चित्र नारमुक्ति मुदा सूर्यम अक्रामता स्वाभि प्रभाभीर मधुरी प्रभाभीर माधुरी। ओके। 93 তাহারা পরস্পর বিচিত্র नर्मोक्ति माने हास्य परिहास जोग कर रहे एक दूसरे से सहकारे आनंद प्रकाश करितेছেন তাহাদের অঙ্গের কান্তি সূর্য প্রভাকেও বিলম্বিত করিতেছেন কিন্তু সেই স্নিগ্ধ কান্তির মাধুরীতে কাহারও চক্ষু পীড়া জন্মিতেছে না। हिंदी। वे परस्पर विचित्र हास परिहास करते हुए आनंद प्रकाश कर रहे थे यद्यपि उनकी अंग कांति सूर्य की प्रभाव की तुच्छ करने वाली थी तथापि संदिग्ध कांतिकी की माधुरी से किसी को चक्षु पीड़ा नहीं हो रही थी। समझ में आ रहा है ना? किसी का रेटिना खराब नहीं हो गया, इतना लाइट चल रहा था शरीर से लेकिन किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। 94 ना। नानाविध महादिव्य विभूषण विचित्रितान् कांश्चित् प्रवायसोऽप्यसौ नवयौवनम् आपितान् श्री कृष्ण वदनं भोज तृप्तान अभिक्षनाश তাহারা সকলে নানাবিধ মহাদিব্য বিভূষণ বিভূষিত তাহাদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ প্রবর তাহারাও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলের সুধা পানে তৃপ্ত ও নব যৌবনামৃত হইতে আছেন। वे सभी लोग नाना प्रकार के महादिव्य आभूषणों से अलंकित थे उन्हें जो विद्ध थे वे भी निरंतर श्री कृष्ण के मुख कमल की सुधापान से तृप्त होकर नव यौवन अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे थे। हरे कृष्ण। उग्रसेन महाराजं प्रकाशत प्रतीक्षमानान् श्रीकृष्ण
परमानंद श्री कृष्ण देवोगामनम आदरात् देवगणनुयादरत् তাহারা সকলেই মহারাজ উগ্রসেনকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতে वे এবং তাদের তাদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। হিন্দি। वे सभी महाराज उग्रसेन के चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण शुभ की आगमन की यादर सहित उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हरे कृष्ण। हम लोग भी प्रतीक्षा करते कल तक। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय। लोग और करा दीजिए। क्यों? काहुत का कंप्लीट हो जाएगा। काहुत का कंप्लीट हो जाएगा। तदंतपुरा वार्ष्मेक्ष व्याघ्र मानसलोचनम तत्कथा कथनाशाक्तान आशंखान कोटि कोटिश বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের নয়ন ও মন ব্যগ্রতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর পথেই পতিত রহিয়াছে। মানে जो रास्ते से आएगा वही देख रहा था, भगवान जिस रास्ते से आएगा। আর সেই অসংখ্য যাদবগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ কথা কথনে আসক্ত রহিয়াছেন। হিন্দি। वास्तव में उनके सबके नेत्र में तथा मन बड़े व्याकुल होकर श्री कृष्ण के अंतपुर के पथक की ओर से लगे हुए जो तथा वे असंख्य यादवगण। फिर से शुरू करें। ठीक से पढ़िए। वास्तव में उन सब के नेत्र तथा मन में बड़े व्याकुल होकर श्री कृष्ण के अंतपुर के पथक की ओर से लगे हुए तथा वे असंख्य यादवगण परस्पर श्री कृष्ण कथा के कथन और श्रवण ही आसक्त थे। 97 हिंदी 97 ना 97 प्रभु जी 97 संतान। अच्छा 97 ठीक है। चलिए क्या है? ज्ञात्वतं यादवो भेत्व भावन्त संभ्रमाकुल प्राप्य प्रवसतं पाणौ पाणिन्यू सभान्तरम्। অতঃপর যাদবগণ শ্রী নারদের আগমন জানিয়া সসম্ভ্রমে তাহার অভ্যন্তনার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন এবং শ্রী নারদ দণ্ডবত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাহারা হস্ত ধারণ পূর্বক সভার মধ্যে আনয়ন করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। হিন্দি। तदुपरांत जैसे ही यादवों ने श्री नारद के आगमन के विषय में श्रवण किया, उसी क्षण वे आदर पूर्वक उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। श्री नारद द्वारा उनके दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि तल पर पतित होते ही यादवों ने उन्हें शीघ्रता पूर्वक उठाया तथा उनका हाथ पकड़कर सभा में ले आए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्री सनातन गोस्वामी।